हे गाइस, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुमित एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे के बारे में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके एडवांटेज एंड लिमिटेशंस एंड उसके की ऑपरेशंस एंड उससे रिलेटेड कुछ कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि हम लोग कोडिंग में कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन। तो एरे क्या होता है? एरे एक कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स का। मतलब कि अगर मेरे पास एक कलेक्शन है जिसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू है, सिर्फ नंबर्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5। मेरे पास एक और कलेक्शन है जिसमें सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू है, A B and C। सो इस टाइप से एरे क्या होता है, वो कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स का। मतलब कि अगर मेरे पास एक एरे है तो उसमें सिर्फ अगर वो एरे सिर्फ इंटीजर होल्ड कर रहा है तो उसमें सिर्फ हम लोग इंटीजर ही रख सकते हैं, उसके अंदर हम कैरेक्टर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। एरे क्या करता है? एरे एक कंटिन्यूस मेमोरी को होल्ड करता है। मतलब कि अगर मेरे पास रैम में, अगर ये मेरा रैम है, ठीक है, यहाँ पे मेमोरी है, मेमोरी सेल्स है, तो एरे क्या करेगा, एक लगातार मेमोरी को होल्ड करेगा, एक अलोकेट करेगा। जैसे कि अगर फर्स्ट एरे की अब बात करते हैं, तो वो वहाँ यहाँ पे मेमोरी में, रैम में 1 2 3 4 5 ऐसे फुल्ली एक लगातार मेमोरी को अलोकेट करेगा। अगर मेरे पास रैम में इस टाइप का कुछ स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे ये किसी और के थ्रू ये डेटा फील्ड है, देन यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो होगा क्या, एरे इस मेमोरी को फिल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 3 ही स्पेस है। अब वो क्या करेगा, मेमोरी में एक जगह ढूंढ के वहाँ पे वो 5 स्पेस का एक मेमोरी को ही एलोकेट करेगा, एक कंटिन्यूस मेमोरी को एलोकेट करेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पे 3 कर लिए, यहाँ पे 2 कर लिए, ऐसा नहीं है। वो फुल एक मेमोरी को ही एलोकेट करेगा। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे फुल एक मेमोरी स्पेस को ही एलोकेट करता है। एरे क्या करता है, हम लोग एक वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल मेरे पास ABC नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, तो हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 लाइक दैट। हम लोग सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ को। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है XYZ, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को, कैरेक्टर वैल्यूज़ को असाइन करना चाहें, तो CB इस टाइप से हम असाइन कर सकते हैं, D इस टाइप से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। हम एरे में एरे एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एरे है 1 3 5 6 एंड 10। तो मुझे अगर 10 को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है ARR, तो मुझे अगर 10 को एक्सेस करना है, मैं इंडेक्स के थ्रू ये 10 को एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? जैसे कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे हम 0 बोलेंगे, इसे 1 2 3 एंड 4। तो ये विद द हेल्प ऑफ 4 हम क्या करेंगे, हम एक एरे, इस एरे में हम 4 पास करेंगे, इस इंडेक्स को डालेंगे, तो होगा क्या कि ये मुझे रिटर्न में देगा 10। ठीक है। होता क्या है कि जब हम इंडेक्स पास करते हैं तो उसका वैल्यू, एरे का वो पार्ट का वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे कि 10। अगर मुझे 5 को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, एरे, अगर मुझे 5 को एक्सेस करना है तो मुझे उसका इंडेक्स को लिखना होगा। तो यहाँ पे एरे देन पास टू, ये मुझे रिटर्न कर देगा 5। सो इस टाइप से हम लोग C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे कि कैसे एरे से हम लोग एलिमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। मेरे पास एक C फाइल है array.c। मैंने यहाँ पे एक studio.h एक हेडर फाइल इंपोर्ट किया है। मेरे पास एक मेन का फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप इंट है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इंटीजर टाइप का एक एरे बनाते हैं, ठीक है, इंट ARR, इसका लेंथ रखते हैं 5। हमें लेंथ पहले से डिफाइन करना पड़ता है उस एरे का, ठीक है, 1 2 4 5 तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 5 लेंथ का एक एरे है, ओके, जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे 5 को एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिंट, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो उसके लिए मोड D लिखेंगे, देन एरे। अब मुझे क्या करना है, मुझे 5 को अगर एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स वैल्यू मुझे लिखना होगा, यानी कि 0 1 2 3।
यानी कि 3 मुझे यहाँ पास करना होगा, 3। अब हम इसे रन करते हैं तो ये मुझे 5 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे 7 को एक्सेस करना होता है तो मुझे इसका इंडेक्स वैल्यू लिखना होता है, तो यहाँ पे पास करेंगे 4। हमेशा इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है एरे का। तो इसे रन करते हैं, जैसे कि ये 5 फर्स्ट का रिज़ल्ट हुआ और ये 7 सेकंड का रिज़ल्ट हुआ। एरे का एडवांटेज क्या हो गया, ये फास्ट रिट्राइव कर सकते हैं हम लोग उसके इंडेक्स के थ्रू। जैसे कि हम लोग एरे को अगर हम उसके इंडेक्स के वाइज अगर हम लोग रिट्राइव करते हैं तो हम लोग फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स बिग ऑफ वन टाइम में एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स के थ्रू। ओके। सेकेंड एडवांटेज हो गया हमारा कैश लोकेलिटी। कैसे, सीपीयू हमारा एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के टाइम उसे डेटा फेच करना होता है, ठीक है। तो वो डेटा फेच करता है फर्स्ट हमारा कैच से, देन अगर वो कैच में अवेलेबल नहीं है तो वो रैम से फेच करता है। तो होता क्या है, कैच में एक स्मॉल पोर्शन होता है रैम का, मीन्स रैम अगर इतना बड़ा है तो उसका कुछ छोटा सा पार्ट कैच में डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर सीपीयू कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, वहाँ पे कोई डेटा का चाहिए, कोई डेटा का ज़रूरत है, जैसे ARR ऑफ सम 0, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ARR ऑफ 1। तो होता क्या है कि क्योंकि एरे तो एक कंटिन्यूस मेमोरी को होल्ड करता है। अगर वो अगर वो जो एरे स्टोर्ड है वो फुल्ली अगर मेरा यहीं पे कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर्ड है यहाँ पे एरे, ठीक है, तो होगा क्या कि वो नेक्स्ट टाइम हो गया क्या कि अगर फर्स्ट में वो कैश में अवेलेबल नहीं है एरे, ठीक है, तो एरे फर्स्ट फेच करेगा यहाँ से, वो लेते आएगा सारा एरे यहाँ पे, एरे का सारा डेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम वो स्लो हो गया, मतलब कि फर्स्ट टाइम में एरे ऑफ 0 अगर हम फेच कर रहे थे तो वो कैच में अवेलेबल नहीं था, तो वो रैम से फेच करके अब कैच में आ गया और ये मेरा एरे ऑफ 0 एग्जीक्यूट कर दिया, ले लिया डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। अगर सेकेंड टाइम में क्या होगा, वो एरे ऑफ 1 फाइंड आउट करता है, तो वो ऑलरेडी तो मेरा एरे कैच में अवेलेबल ही है, तो होगा क्या कि वो डायरेक्ट ही डेटा मुझे दे देगा, क्योंकि एरे एक कंटिन्यूस मेमोरी को ही होल्ड करता है, इसीलिए ये बेस्ट होता है कैश लोकेलिटी के लिए। एरे का डिसएडवांटेज क्या हो गया, इसका एरे का साइज़ हमेशा फिक्स्ड होता है और हमें उसे पहले से ही डिफ़ाइन करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कोई भी एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी टाइम हमें इसका साइज़ को फिक्स करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम इंट एक एरे ले रहे हैं ARR ऑफ 5, तो हमें इसे डिक्लेरेशन के टाइम ही डिफ़ाइन करना पड़ता है कि उस एरे का लेंथ क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, हम इसे बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, इसका इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। मतलब कि अगर मेरे पास कोई एरे है एक, ठीक है, मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है, सपोज़ मुझे डेटा को यहाँ इंसर्ट करना है, तो अगर यहाँ पर पहले से ये सब डेटा फील्ड है, ठीक है, ये सब सारे डेटा फील्ड है, तो मुझे सारे एलिमेंट्स को पहले वन बाय वन इधर शिफ्ट करना होगा, ठीक है। देन मुझे एक डेटा को यहाँ इंसर्ट करना होगा। अगर कुछ कोई मुझे डेटा को डिलीट करना है, सपोज़ यहाँ से मुझे एक डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, तो डिलीट करने के लिए मुझे सारे एलिमेंट्स को इधर शिफ्ट करना होगा। तो इसलिए ये काफ़ी टाइम टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाता है। एरे के कुछ की ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट है, इसमें इंसर्शन हम लोग कर सकते हैं, एरे में एक डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड डिलीशन कर सकते हैं, यानी कि एरे का डेटा को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हम लोग ट्रावर्स कर सकते हैं, मतलब कि एरे के डेटा को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग C++ में ये ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग एरे में ट्रावर्स कैसे कर सकते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट को कैसे विजिट कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या यहाँ पे क्या है, एक सिंपल प्रोग्राम है C++ का। मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड किया है, एक मेन फंक्शन है, और मैंने यहाँ पे एक एरे को डिफ़ाइन किया है। एरे का साइज़ है 8 एंड मैंने वहाँ पे 6 एलिमेंट एरे में डाल दिया है। तो हमें ट्रावर्स करना है, तो ट्रावर्स करने के लिए हमें इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाते हैं यहाँ पे, इंट
अब मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट को विज़िट करना है। तो विज़िट करने के लिए यहाँ इसका इंडेक्स हो गया 0 और इसका इंडेक्स हो गया 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 तक मुझे एक फॉर लूप चलाना है, यानी कि 0 से 5 तक एक फॉर लूप चलाना है i प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है, मैं सभी को सी आउट कर दूंगा। ठीक है, एरे ऑफ आई, और सभी के बीच में एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो इसे रन करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग एरे को ट्रावर्स कर सकते हैं। यहाँ पे एरे का सारा एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एरे में हम लोग डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर दिया है, ठीक है, और मैं इसे ट्रावर्स कर रहा हूँ। मेरे पास फ़िलहाल के लिए अभी मेरे पास 6 एलिमेंट है, तो मैं यहाँ 0 से 6 तक एरे को चला देता हूँ। ठीक है, इसका देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। सो इसका आउटपुट ये सारे सारे डेटा को यहाँ प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक डेटा को इंसर्ट करने के लिए एक फॉर लूप लिखते हैं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ 2 और 3 के बीच में एक डेटा को इंसर्ट करना है। तो उसके इंसर्ट करने के लिए मुझे सारे डेटा को पहले एक राइट शिफ्ट, सभी को एक राइट शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो हम पहले 9 को शिफ्ट करेंगे, देन 8 को 9 के प्लेस में डाल देंगे, देन 6 को 8 के प्लेस में, देन 3 को 6 के प्लेस में। सो इस टाइप से हमें एक राइट शिफ्ट करना है सभी को। तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लिखेंगे, इंट आई, हमें सबसे लास्ट एलिमेंट से शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स 5 हो गया, तो मैं यहाँ 5 लिख दूँगा। एंड मुझे अब आना है, मुझे यहाँ तक ये डेटा को सारे को एक शिफ्ट करना है, तभी मैं यहाँ डेटा इंसर्ट करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सारे को शिफ्ट करना है। इसका इंडेक्स हो गया मेरे 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, देन आई माइनस माइनस। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सभी को एक आगे शिफ्ट करना है, यानी कि जो भी मेरा यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 5 है वो 6 में अब आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ 4 में जो भी डेटा है वो इंडेक्स ऑफ 5 में आ जाएगा। इस टाइप से हम इसे शिफ्ट कर देंगे, देन आई एरर ऑफ आई इन सेमी कॉलन। तो ये मेरा डेटा सारा शिफ्ट हो गया। ओके, इसे रन कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ये सारे एक डेटा एक शिफ्ट हो गया है। तो मुझे ये डेटा को अब रिमूव करना है, यहाँ से 3 को रिमूव करना है और यहाँ पे एक नया डेटा को डालना है, क्योंकि ये एरे अभी 6 तक ही यहाँ प्रिंट कर रहा है, तो इसीलिए ये डेटा यहाँ पे 9 नहीं प्रिंट हुआ है। तो हम इसे 7 कर देते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे 3 को रिमूव करना है और यहाँ पे एक डेटा को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ, इसका इंडेक्स 2 हो गया, देन यहाँ पे 2 प्रिंट पेस्ट करेंगे, देन यहाँ पे मुझे जो भी डेटा डालना है, सपोज यहाँ पे मुझे डालना था 4। ओके, इसे रन करते हैं। तो ये मेरा डेटा एक इंसर्ट हो गया एक एरे में। सपोज़ मुझे क्या करना है, मुझे एरे में से डेटा डिलीट करना है। जैसे कि यहाँ पे ये 3 है, तो मुझे 3 को डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये 6 को देन 3 की पोजीशन में शिफ्ट करूँगा, देन 8 को 6 के पोजीशन में, 9 को 8 की पोजीशन में। सो इस टाइप से ये 3 डिलीट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे 3 के पोजीशन से यहाँ तक के 8 के तक के। तो इसके लिए आई, इसे हम इसका इंडेक्स वैल्यू है मेरा 3 का 2, देन लेस देन इक्वल टू हम 8 तक आएंगे, यानी कि इसका इंडेक्स वैल्यू 4, देन आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1, मतलब कि एक आगे के एलिमेंट को हम एरे ऑफ आई में डाल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, इसका एरे का लेंथ मेरा 5 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, इसे रन करते हैं। तो इस टाइप से यहाँ से 3 डिलीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग एरे से रिलेटेड कुछ कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब कि हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम। ओके, हमें क्या करना है, हमें एक एरे है ARR, यहाँ से मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 8 9
10, इस टाइप से एलिमेंट है। तो मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम इस एरे में मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। जो भी एलिमेंट मैक्सिमम होगा वो मुझे रिटर्न मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 10 सबसे मैक्स है, सबसे बड़ा है, तो मुझे 10 आउटपुट में मिलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक वेरिएबल रखना होगा CUR। ठीक है, मुझे एक वेरिएबल रखना होगा जो क्या करेगा, जो भी उस टाइम में जो भी मैक्सिमम होगा उसे पॉइंट करेगा। फर्स्ट हम इसे पॉइंट कर देते हैं, देन अब हम सेकंड में एरे के सेकंड में विजिट करते हैं, तो अब ये मैक्सिमम ये हो गया, यानी कि कर्व मुझे ये पॉइंट करने लग गया ये से हट के। देन जब मेरा फॉर लूप ये होगा तो ये अब ये 3 को पॉइंट करेगा, यानी कि 3 2 से मैक्सिमम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 8 में आता है तो ये मैक्सिमम हो गया। देन फिर 9 में आएगा तो 8 से मेरा 9 मैक्सिमम है तो वो पॉइंट करेगा। देन 10 पॉइंट करेगा। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर मेरे पास एक और एलिमेंट होता है 4। ओके, 4 होता है, तो अब ये कर इसे पॉइंट नहीं करता है क्योंकि जो 10 है, 10 मेरा मैक्सिमम है, 4 मेरा मैक्सिमम नहीं है। तो 4 को कर पॉइंट नहीं करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, बस एक एरे है। ठीक है, जहाँ पे मेरे पास 7 एलिमेंट है। ओके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास सपोज़ ये मेरे पास एक एरे है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 9 है। तो हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे प्रोग्राम से, तो हम यहाँ एक कर्सर डिफाइन कर देंगे कर। ठीक है, इसे हम पॉइंट करेंगे फर्स्ट एरे के एलिमेंट को हम लोग पॉइंट कराते हैं। ठीक है, एरे ऑफ 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक फोर लूप लगाना है यहाँ से, जो क्या रहेगा क्या कि जो भी वहाँ पे मैक्सिमम होगा वो नेक्स्ट 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 उसे पॉइंट करेगा। ठीक है, देन मैं क्या करूँगा, इसे कर्सर को मैं प्रिंट कर दूँगा Cout CUR। अभी के लिए इसे रन करते हैं, तो ये फ़िलहाल के लिए ये 1 को पॉइंट किया हुआ है। ओके, अब मैं एक फोर लूप लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 को पॉइंट कर रहा है, तो मैं फोर लूप को चलाता हूँ 2 से 4 तक, 2 से लास्ट इंडेक्स तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंट लिखा आई, यहाँ पे मुझे 1 से, इसका इंडेक्स है मेरा 1, तो मैं 1 से जाऊँगा, देन सेमीकोलन, देन मेरा लास्ट का इंडेक्स हो गया 6 तक जाना है मुझे, देन आई प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है इफ़ मेरा जो कर्सर है अगर ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है जो करंट एलिमेंट है एरे ऑफ आई, मतलब कि ये जो फर्स्ट पॉइंट कर रहा था इसे, तो अभी तो ये इसे पॉइंट कर रहा है। अब ये देख रहा है कि अगर ये जो 1 है, 1 मेरा 2 से छोटा है। ठीक है, अगर ये मेरा फ़िलहाल के लिए अभी ये मेरा 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो होगा क्या कि ये अब कर्सर उसे पॉइंट करने लगेगा, मतलब कि ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, अगर कर्सर मेरा छोटा है, एरे का एरे का इंडेक्स मेरा बड़ा है, तो अब ये उसे पॉइंट करेगा, मतलब कि उसका वैल्यू अब कर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम रन करते हैं, तो इस टाइप से ये 9 फाइंड आउट हो गया। सपोज़ हम क्या करते हैं, 3 को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं 10 के साथ, तो यहाँ पे अब ये 10 रिटर्न कर रहा है। हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4 4 5 एंड 6, इस टाइप का एक एरे है। हम क्या करते हैं, हम एरे को रिवर्स करते हैं। सो रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, मेरे पास जो ये एरे है, ये फर्स्ट इसे हम क्या करते हैं, हम 1 को 6 से स्वाइप कर देते हैं, तो मेरे पास एक एरे बन गया अब इस टाइप से, 1 6 यहाँ पे, 1 यहाँ पे हो गया। देन 2 को 5 से स्वाइप कर देते हैं, देन 5 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ हो गया। देन 3 को 4 से स्वाइप कर देते हैं, तो 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। सो इस टाइप से ये सारा जो हमारा एरे का एलिमेंट है वो स्वाइप होके एक रिवर्स एरे बन गया। मेरे पास यहाँ एक सिंपल प्रोग्राम है, मेरे पास एक एरे है और उसका लेंथ यहाँ एक वेरिएबल में डिफाइंड है, और मैं इस एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। इसे रन करते हैं, तो यहाँ पे ये एरे का सारा एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इसे रिवर्स करने के लिए हम एक फोर लूप लगाएंगे। ठीक है, हम फोर लूप को कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, हम इसके स्टार्टिंग इंडेक्स से चलाएंगे
इसके हाफ तक, ठीक है। तो हाफ तक चलाने के लिए हम क्या करेंगे, आई लेस देन n/2, यानी कि इसके लेंथ के हाफ तक हम इस फोर लूप को चलाते हैं। देन आई प्लस प्लस, देन हम क्या करेंगे, हम स्वाप कर देंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट से, यानी कि एरे का जो भी आई है इंडेक्स से, देन इसके सेकंड साइड के एलिमेंट्स हैं एरे ऑफ n-1, यानी कि जो इंडेक्स होता है वो लेंथ से हमेशा एक कम होता है, माइनस हम आई को अब शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट हमें यहाँ शिफ्ट करना है, देन यहाँ, देन यहाँ। तो हम ऐसे करके आई को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम रन करते हैं, तो इस टाइप से ये एरे रिवर्स हो गया है। सो इस वीडियो में एरे को हम लोग इतना ही में ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट एंड उससे रिलेटेड हम लोग कुछ कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।